आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड का दूसरा पाठ मीराबाई के पद का अर्थ एवं भाव समझेंगे। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली व नरसिंह मोहेरो। ये पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित एवं संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण सगुण भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा में कवित्री मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है तथा उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरिधर का मतलब होता है, गिर का मतलब पर्वत, धर का मतलब धारण करना, गोपाल, गोपाल मतलब गायों को पालने वाले। तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई कहती हैं कि इस संसार में मेरे तो गिरधर गोपाल ही सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं, दूसरो ना कोई, और इस संसार में कोई भी दूसरा मेरा अपना नहीं है, अर्थात उनका और किसी से भी कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर, जिनके सिर पर कहते मोर का मुकुट शोभायमान है, मेरो पति सोई, कहते वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। छाड़ी दई मतलब छोड़ दिया, कुल मतलब परिवार। तो मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को भी, अपने परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, अब कोई मेरा क्या कर सकता है। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। डिग मतलब साथ में, समीप। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो संतों के साथ, संत मतलब सज्जन पुरुष, सज्जन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है, लोक लाज खोई, और इसके लिए मैंने संसार की परवाह न करते हुए अपनी लोक लाज को भी छोड़ दिया है। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम रूपी जो बेल है उसे कहते मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो बेल फैली गई आनंद फल हुई। कहते अब तो वह जो प्रेम रूपी बेल थी वह फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अर्थात मीराबाई को अब श्री कृष्ण की भक्ति करने में आनंद आने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। श्री कृष्ण रूपी जो दूध हैं उसको कहते मैंने प्रेम रूपी मथनी से बिलो लिया है। दधी मती घृत गाड़ लियो, उसमें उसकी दही में से कहते मैंने घी को तो निकाल लिया है। डारी दही छोई, और उसमें जो छाछ बची थी उसको छोड़ दिया है। कहने का भाव यह है कि कहते मैंने जो सार तत्व था उसे तो ग्रहण कर लिया है और जो व्यर्थ था, निसार था, उसको मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई कहती हैं कि जब भी मैं इस संसार में किसी को ईश्वर की भक्ति करते हुए देखती हूँ तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। जगत देखी रोई, और जब मैं इस संसार के लोगों को ईश्वर की भक्ति को छोड़कर अन्य व्यर्थ के कार्यों में लगा हुआ देखती हूँ तो मैं दुखी हो जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई ने यहाँ पर स्वयं को श्री कृष्ण की दासी के रूप में उनको स्वीकार करते हुए कहा है कि मैं हे गिरधर, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ और मुझे इस संसार के से मोक्ष प्रदान करो, मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ, मुझे तारो अब मोही, कहते मुझे संसार रूपी भवसागर से पार लगा दो। तो ये था कविता का अर्थ। अब हम जानेंगे कविता का भाव सौंदर्य। इस पद में मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। वह श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के लिए उन्होंने अपने परिवार समाज की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। उसने श्री कृष्ण के प्रेम जो रूपी बेल बोई थी उसे अपने आंसुओं से सींच कर बड़ा किया है और भक्ति रूपी मथनी से उसमें जो सार तत्व था
उसे ग्रहण कर लिया है। वह श्री कृष्ण स्वयं को श्री कृष्ण की दासी मानकर उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं। अब आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। इस संपूर्ण पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भक्ति रस है, प्रेम बेली और आनंद फल में रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी दियो, डारी दई चोई में अन्योक्ति अलंकार है। इसके अतिरिक्त गिरिधर गोपाल, कुल की कानी, कहा करिए कोई, लोक लाज, मोर मुकुट आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसी तरह से बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद को हम एक गीत की तरह गा सकते हैं, इसमें लय के साथ गा सकते हैं, इसलिए पद में संगीतात्मकता एवं गीता का गुण विद्यमान है। अब आते हैं दूसरे पद पर। इस पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी सांसारिक रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नाचना शुरू कर दिया है। मैं उनके समक्ष नाचती रहती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। और ये मेरे इस कार्य से ये बात अपने आप ही सच हो गई है कि मैं पूरी तरह से नारायण की, भगवान की अर्थात श्री कृष्ण की हो चुकी हूँ। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। कहती संसार के जो लोग हैं वो मुझे श्री कृष्ण की भक्ति में इस तरह से लीन देखकर कहते हैं कि मीराबाई तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, और जो परिवार के लोग कहते हैं कि ये मीरा तो कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, और इस तरह से समाज में बदनामी के भय के कारण उनके पति राणा जी ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हंसी, और मीरा ने हंसते हंसते वो विष का प्याला पी दिया। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, अविनाशी हैं, और उनको मैंने सहज भक्ति से ही उनके दर्शन कर लिए हैं। ये था कविता का अर्थ। अब आते हैं कविता के भाव सौंदर्य पर। इस पद का भाव यह है कि मीरा पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर पैरों में घुंघरू बांधकर उनके समक्ष नाचती है। उन्हें लोक निंदा की कोई परवाह नहीं है। राणा द्वारा भेजा गया विष का प्याला भी उन्हें मार नहीं पाया। अपनी सहज भक्ति से उन्हें अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं। शिल्प सौंदर्य। संपूर्ण पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। कहे कुल में अनुप्रास अलंकार है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। पद में संगीतात्मकता एवं गीता का गुण विद्यमान है।